नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आइए चालू किया जाए आज की सुबह पॉजिटिविटी के साथ। कहा जाता है संहति ही कार्य साधिका। और इसका मतलब है कि जब आप मिलकर काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, तो वो कार्य जल्दी होता है। हाँ, बस ये ग्रुप को बेहतरीन होना पड़ेगा, मिल-जुल कर करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जब आपके साथ मिल-जुल कर काम करें, तो चीज़ें जल्दी आसान हो जाती हैं, जल्दी पा भी जाते हैं आप। चालू किया जाए आज के सेशन को और समझते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए था। पहला जो न्यूज़ आइटम हमें अच्छा खासा दिख रहा था, वो इलेक्शन से रिलेटेड है और इलेक्शन कमीशन के पावर से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन स्टॉप्स तेलंगाना फार्मर्स एड स्कीम। तो तेलंगाना में एक स्कीम चलती है, इसका नाम है राइथू बंधु स्कीम और उसके तहत लोगों तक पैसा पहुंचाया जाता है क्रॉपिंग सीजन्स के हिसाब से। रबी सीजन चल रहा है तो इसके हिसाब से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है अकाउंट में ही। इलेक्शन कमीशन ने पहले तो इसकी परमिशन दे दी थी, पर फिलहाल इसकी परमिशन रोक दी गई है क्योंकि पैसा इन्फ्लुएंस कर सकता है पॉलिटिकल आउटकम को। डेमोक्रेसी हमारी इंपैक्ट हो जाती है अगर पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है तो, और इस स्कीम में ठीक ठाक पैसा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पैसे इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए स्कीम को रोका गया है। हालांकि आपको बता दें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन द्वारा लगाया जाता है, इसका कोई लीगल बेसिस नहीं है, इसका कोई लीगल स्टैंड नहीं है। ये केस ऑन केस बेसिस पे ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता रहता है। बहुत दिन से डिमांड तो है कि इसको लीगल कर दिया जाए, पर अभी तक किया नहीं गया। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगलाइज करके इसके ऊपर लॉ बनाना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि जो आप बाकी इधर उधर के लॉज बना रहे हैं वो भी बनाइए, पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर जरूर एक लॉ बनना चाहिए। अगला आपको बताएं, एक छोटा सा टॉपिक हम जरूर आज लेना चाहते हैं, मैनुअल ड्रिलिंग ऑन टू रीच स्टक वर्कर्स। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है रैट माइनिंग का। रैट माइनिंग मेघालय के राज्य में बहुत ज्यादा की जाती थी। इसके ऊपर एनजीटी ने बैन लगा दिया क्योंकि बच्चों का यूज किया जाता था रैट माइनिंग में। खोल बनाकर बच्चों को अंदर भेजा जाता था, कोयला निकलवाया जाता था। हालांकि ये इसका मेघालय में यही माइनिंग चल भी पाती थी क्योंकि वहां पे जो कोल की सीम्स होती हैं, जो हाइट होती हैं, वो बहुत सतह पे होती हैं बस। तो सतह सतह से निकाल कर वो लोग निकाल लेते थे, इसलिए होल खोद के निकालते थे। इसको बैन कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, पर बच्चों को देखते हुए अब ये बैन ही चल रहा है यहाँ पे मेघालय में रैट होल माइनिंग पर। इसका यूज आज हमें दिख रहा है जब 41 लोगों को सिलक्यारा टनल से बचाने के लिए लोग लगे हुए हैं, तो रैट होल माइनिंग को बुलाया गया है। तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेब स्पेस टेलीस्कोप। और ये हब्बल टेलीस्कोप का सक्सेसर है जिसको हमने बना के भेजा है L2 पॉइंट पे, लैग्रेंज पॉइंट 2 पे। जरा बताइएगा तो लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आदित्य मिशन कहां गया है, किस मिशन किस पॉइंट पे जा रहा है। ये टेलीस्कोप जो है वो बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद जो तुरंत गैलेक्सीज बनी होंगी उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। वहां से लाइट आज तक हमारे पास नहीं आई है, उस लाइट को टटोलने गया है ये, ताकि पता चल सके हमें कि हमारा यूनिवर्स वाकई में कितना बड़ा है। और एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन तो हो ही रहा है हमारे यूनिवर्स का, ये पढ़ेगा हमारा वेब टेलीस्कोप। अगला जो न्यूज़ हम आज पढ़ना चाहते हैं वो इंडस्ट्री से था और हम जानना चाहते थे कि चाइना के गुर्दों का दर्द बढ़ रहा है या नहीं। क्योंकि ताइवान बगल में और उसकी कंपनी है फॉक्सकॉन भारत में एकदम पैसा लगाने पे लगी हुई है। ऑलरेडी $8 बिलियन दे चुकी है, $1.6 बिलियन और भेज रही है। इससे खलबली तो मचेगी चाइना को, और हम लोग को ये समझना है कि आखिर ये खलबली कैसे चलेगी, कहां तक चलेगी। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज देयर फॉर टुडे दैट वी मस्ट स्टडी, फॉक्सकॉन के बारे में। साथ ही मैं आपको बता दें, लोकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन आज हम पढ़ते। अवदिव्का और रोबोटाइन दोनों यूक्रेन में है और दोनों पे ही बमबारी जारी है। कहां है ये देखना इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन का पार्ट है रोबोटिन और अवदिव्का, क्योंकि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। तो रोबोटिन वो लिख देंगे तो आपको पता होना चाहिए यूक्रेन में है। अगला टॉपिक और बड़ा अच्छा टॉपिक था ये। आईएलओ ने बताया कि लगभग 30 लाख वर्कर हर साल मरते हैं और उनके सबसे बड़े मरने की जो रीजन है वो है लॉन्ग वर्किंग आवर्स। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग एक डिबेट और डिस्कशन में उतरे थे कि क्या हर हफ्ते 70 घंटे काम करना चाहिए। इस रिपोर्ट के तो हिसाब से जो 55 घंटे से ज्यादा काम कर रहे थे वो पहले मर जा रहे हैं। तो कोशिश करिए, काम कम करिए, एफिशिएंसी बढ़ाइए, क्वालिटी बढ़ाइए, तभी मजा भी आएगा इस रिपोर्ट के हिसाब से। हालांकि जिन्होंने कहा है वो भी बहुत सिद्ध पुरुष है, तो उनके लिए हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। ही हैज बीन एपिटोम ऑफ सक्सेस, उन्होंने पूरी कंपनी खड़ी की है, तो उनका भी एक तजुर्बा है। पर फिलहाल इस रिपोर्ट के हिसाब से देख रहा है कि हर कोई 70 घंटे काम नहीं कर सकता है फिलहाल। दूसरा, कुछ आईएलओ कन्वेंशन हैं जिसको भारत ने रेटिफाई किए हैं और कुछ को रेटिफाई नहीं किया। आपको एक हिंट दे देते हैं, जहां पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वर्ड लिखा होगा वो भारत ने कभी रेटिफाई नहीं किया है। और अगर कहीं आपको दिख जाए हेल्थ रिलेटेड थिंग, वो भी भारत ने रेटिफाई नहीं किया आईएलओ के संदर्भ में। और ऑर्गेनाइज वर्ड आपको दिख जाए, 3 वर्ड देखिएगा, अगर ये 3 वर्ड आपको कहीं दिख जाए, वो आईएलओ का कन्वेंशन अगर है तो भारत ने उसको रेटिफाई नहीं किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज आया था, हमें जरूर पढ़ना था।
इसके साथ ही आपको बता दें बिजलियाँ गिर रही हैं और बिजली गिर कहाँ रही है, आपको बता दें जो सबसे बड़ा ज़ोन माना जाता है वो है नॉर्थ ईस्ट का। सिक्किम, बिहार, उड़ीसा और लगभग नॉर्थ ईस्ट में आप जितना चले जाएँ। इसके बाद माना जाता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी बिजलियाँ गिरती हैं। अकॉर्डिंग टू एन एनसीआरबी रिपोर्ट लगभग 3000 लोग मर रहे हैं हर साल बिजली के गिरने से। मतलब साइक्लोन से बड़ी आपदा है ये। पर इस आपदा को नेशनल डिजास्टर घोषित नहीं किया गया है। कोल्ड वेव है, एवलांच है, लैंडस्लाइड्स है, फ्लड्स हैं, ड्रॉट्स हैं, साइक्लोन्स हैं, ये सब मेरे नेशनल डिजास्टर हैं। पर लाइटनिंग को और हीट वेव्स को अभी भी नेशनल डिजास्टर घोषित नहीं किया गया, क्योंकि एक बार आप घोषित कर देंगे तो आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, उस एवज में आपको थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ जाएगा। इसीलिए शायद इसको नहीं किया गया है। सो दिस इज व्हाट वी हैड टू सी टुडे, और इसको देखने के बाद शायद हम चीजों को फिर याद रख पाते कि क्या आखिर हो रहा है, इसका कॉज क्या है, क्यों नीचे गिर रही है बिजली। क्योंकि आप पॉजिटिव नेगेटिव क्लाउड में बनता है, तो क्लाउड में भी लाइटनिंग आप देखते हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव जो धरती और क्लाउड के बीच में, उसके कारण भी बिजली नीचे गिरती है। बहुत लोगों की जान जा रही है इसमें, हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना होगा। हालांकि भारत ने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बना रखे हैं इसके लिए। तो आज के लिए एक और टॉपिक था हमारे पास, और इसको बस देखना है हमें कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं यूएस, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, वो थोड़े परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि जहां जा रहे हैं ये जो खालिस्तानी सपोर्टर है, वो उनको कहीं ना कहीं परेशान कर देते हैं। हमें सिक्योरिटी इनका बढ़ाना पड़ेगा। खालिस्तान का जो रिवाइवल बाहर हो रहा है, भारत में तो खैर नहीं दिख सकता, बाहर जो हो रहा है उसे हमें पकड़ना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज द आइडिया हियर, और इस पे हमें बनाना था। चलिए आज के लिए बस इतना ही हमें पढ़ना था। मिलते रहेंगे आपसे, और आपको बता दें निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना है, सफलता आएगी। टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, बाय।